हाँ जी, मेरे हाथ में है आपका दिसंबर 2025 का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर। मिक्स रिएक्शंस मिले जब मैं एग्जाम से रिव्यू लेने गया कि बहुत बच्चे कह रहे थे आसान है, बहुत बच्चे कह रहे थे मुश्किल है। आप बताना जरा आपका पेपर कैसा गया। और सारे बच्चों को बता दूं फ्री क्लासेस के बारे में, टेक्स्ट की फ्री क्लासेस हमारे एप्लीकेशन के ऊपर सभी बच्चों को मिल सकती है। जिन भी बच्चों ने अभी तक नहीं ली है, जिनको अकाउंट्स की मिल गई है भाई, उनको तो फ्री में मिल जाएगी, उसी वाले पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनको नहीं मिली है भाई, 9903 पर नंबर पर व्हाट्सअप कर देना कि हमने आपके चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट किया हुआ है, और अब हमें दे दीजिए टेक्स्ट की फ्री क्लासेस। जिन्होंने पहले ही किया हुआ है, स्क्रीनशॉट भेजे हुए, उनको ऑटोमेटिकली अभी तक तो मिल गई होगी। फटाफट से आते हैं एमसीक्यू सॉल्यूशन पे। आपको बताना है क्या, और दूसरी चीज लाइव है भाई रात को 9 बजे। सभी बच्चे टेक्स्ट की प्रॉपर प्लानिंग के साथ मेरे साथ बैठेंगे और उसके बाद हम तैयारी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं सेक्शन नंबर ए पे। सेक्शन नंबर ए था आपका, ज्यादा न्यूमेरिकल थे इस बार, टाइम टेकिंग था पेपर, वो सबने बताया मुझे। बाकी आप बताना आपका पेपर कैसा गया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल अकाउंटिंग एग्जाम्पशन, तो सर मटीरियलिटी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज बोथ अ जनरल और लेजर, तो कैश बुक जो है वो जनरल भी होती है और लेजर भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल डिस्काउंट कॉलम अपीयरिंग ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रिपल कॉलम कैश बुक इज पोस्टेड टू द, तो मुझे लगता है डेबिट ऑफ डिस्काउंट अलाउड। और ध्यान रखना, मुझे लगता है 11th के बच्चे भी इसको कर सकते हैं, इजी वाला था ये वाला। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का जो क्वेश्चन था उसमें जो थी उसने पूछा था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का होगा क्या, तो सॉल्व डेबिट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये तो सबको पता ही है, लेकिन अमाउंट जो थी वो 14,125 थी। जो क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है कि सर नहीं इसका आंसर ये नहीं दूसरा हो सकता है, ऐसा क्वाइट पॉसिबल है, नीचे कमेंट करके बता देना, फिर हम वेरीफाई कर देंगे क्रॉस चेक करके। फिफ्थ क्वेश्चन बिल वाला, ड्रॉज अ बिल ऑफ बी। इसमें पूछा क्या था आपसे, सर हाउ मच मनी शुड बी रेमिटेड बाय ए टू बी एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी सो एज टू इनेबल बी टू ऑनर द बिल, तो अमाउंट क्या होगी सर उसकी 2,40,000, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, कंसाइनमेंट वाला, तो गुड्स कंसाइनमेंट का जो इनवॉइस प्राइस है वो 20% था, 1/5 हो जाएगा गुड्स 60,000 वर डैमेज इन ट्रांजिट, फाइंड आउट द इनवॉइस प्राइस ऑफ द गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट बेसिस, तो इनवॉइस अमाउंट था 3,60,000। नेक्स्ट, हमसे इसमें अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक पूछा था जो बैलेंस शीट में अपीयर होगा, इंश्योरेंस क्लेम का क्वेश्चन था, तो भाई अमाउंट आ रही है 54,000। फटाफट से चेक करना, इस चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना कि किसके कितने आए क्या आए, आप देखिए बस आपके कितने आए, और टैक्स और कॉस्ट में एग्जामिशन की तैयारी आप मेरे साथ करने जुड़ जाइएगा। आई होप आपको बात समझ में आती है। चलिए सर, एक्स ने परचेज किए हैं गुड्स, ध्यान रखना इस बार टैक्स में अमेंडमेंट्स बहुत है, और अगर आप छोड़ के गए तो टैक्स में आपका पेपर मुश्किल लगेगा। परचेज गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 1 लाख, वाई सोल्ड द गुड्स फॉर 1,50,000, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एक्स एंड वाई इक्वल, द सेम सेट ऑफ बुक्स मेंटेन बट विल बी द फाइनल, what will be the final remittance, तो y will remit 1,25,000 to x. A and B are partners having profit 5/3 में, they are remitted C into the partnership, हम giving 3/10 share। सी के पास अगर 1/5 शेयर अक्वायर हो जाएगा, 1/10 फ्रॉम बी, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग। आई गेस इसे 12th के बच्चे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हाँ एग्जाम में थोड़ा सा टाइम लगता है। आपको गिवन है एवरेज प्रॉफिट, टोटल एसेट्स, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो अमाउंट क्या होगा सर कैपिटलाइजेशन के अंदर गुडविल का, तो सर 92,50,000 का अमाउंट होने वाला है। 11th क्वेश्चन में क्या पूछा सर, टोटल परचेज इतनी है, ओपनिंग परचेज कैश सेल दी है, ऑब्जर्व दैट ग्रॉस प्रॉफिट इज सेम इन ईच डिपार्टमेंट, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स आपको बताना है, तो 30% आंसर आने वाला है। इसका आंसर कई सारे बच्चों का 33% भी आया होगा, लेकिन वो गलत निकल गया होगा, ध्यान रखना। RPS purchased a machine of PKS on hire purchase system whose cash price was 8,64,000। टर्म्स ऑफ परचेज इस तरीके से हैं कि 2,60,000 डिलीवरी पे किया जाएगा, बैलेंस 3 इंस्टॉलमेंट में। द अमाउंट ऑफ इंटरेस्टेड इंक्लूडेड इन द इंटरेस्ट इन्वॉल्वमेंट वो होगा आपका 1,08,000। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लेना सभी आंसर्स को। नेक्स्ट आते हैं एज पर AS1 में, वेयर शुड द कंपनी डिस्क्लोज इट्स अकाउंटिंग पॉलिसीज इन द नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये तो इजी क्वेश्चन था, सबसे पहले लाइन में लिखा होता है। नेक्स्ट, इसमें क्या पूछा है हमसे, एन एंटिटी हैज एक्वायर्ड असेट्स 1 लाख रुपए की, प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन आइटम्स टू बी सोल्ड बाय, इट इज डिडक्टेबल इक्वली ओवर 2 years इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इन द टैक्स लॉ 75,000 डिडक्टेबल इन ईयर 1 एंड बैलेंस डिडक्टेबल इन ईयर 2, द टैक्स रेट इज 10% इन ईयर 2, द एंटिटी शुड बी, क्या करेंगे रिजर्व करेंगे DTL को 2500 से। लास्ट क्वेश्चन आपका, A charitable institution has 250 members with the annual subscription of 5,000 subscription, ये MPO का क्वेश्चन है, बड़ा मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन था, which includes 65,000 and 25,000 इतने साल के लिए, अमाउंट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, मतलब एक अकाउंट बना के भी अगर आप ऐसे करते थे डेबिट वाला कहाँ जाएगा क्रेडिट वाला कहाँ जाएगा, तो बैलेंसिंग फिगर से आपका आंसर 2,15,000 आना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाता है अकाउंट्स डन। अच्छा गया, बुरा गया, बहुत अच्छा गया, बहुत बुरा गया, डन। लेकिन अगर आप अगले 2 पेपर में चाहते हैं कि अगर लॉ या अकाउंट्स में से या दोनों ही पेपर आपके 40 वाले गए हैं, तो मेरे बच्चे आपको 60+ की तैयारी करनी ही करनी पड़ेगी, टैक्स में भी और कॉस्टिंग में भी, जिसके लिए हमने एप्लीकेशन के ऊपर क्लासेस कर दी हैं फ्री। अगर मैं आपको दिखा पाया तो जल्दी से दिखाता हूं। अभी एप्लीकेशन के ऊपर क्लासेस जो हमारी पेड क्लासेस है वो हमने बच्चों के लिए कर दी है, मेरे बच्चे फ्री। इस तरीके से कुछ क्लासेस दिखाई देंगी आपको, जो शायद ही कोई अपनी क्लासेस आपको देंगे। और दूसरी चीज, इसमें कुछ क्लासेस ऐड भी होंगी कल, ध्यान रखना, खाली इतनी ही क्लासेस नहीं है, कुछ क्लासेस ऐड भी होंगी। इस तरीके से आपको लेक्चर दिखाई देंगे। सर दोबारा से दिखा दीजिए, देखो बेटा,
इस तरीके से आपको लेक्चर्स दिखाई देंगे। एप्लीकेशन के ऊपर पूरा कंटेंट दिखा रहा हूं मैं आपको, ये रहे कंटेंट्स आपके पास। तो जिन जिन बच्चों के पास नहीं है वो बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट भेज के उस नंबर पे इस टेक्स्ट की क्लासेस को परचेज कर लीजिएगा। इसमें क्या क्या है सर, पीजीबीपी भी है, कैपिटल गेन भी है, सैलरी भी है, हाउस बॉडी भी है, रेजिडेंशियल स्टेटस भी है, 115 बीएससी वर्सेस ओल्ड टैक्स पॉलिसी, न्यू वर्सेस ओल्ड टैक्स पॉलिसी का एक वन शॉट वीडियो भी है, पीजीबीपी की टिल्लू टेक्निक वाली वीडियो भी है और टैक्स की अमेंडमेंट्स भी है। तो सारी चीजें इसके अंदर आपको मिल जाएंगी। बाकी लाइव सेशन रात को 9 बजे करवाऊंगा, तैयारी आपकी बिल्कुल बढ़िया तरीके से, सारे बच्चे जुड़ जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई अगर आपको यहाँ का कंटेंट अच्छा लग रहा है, और अब तो अगले 2 पेपर में और भी ज्यादा अच्छा लगने लगेगा। हम 2 स्टेप दूर हैं और आप भी 2 स्टेप दूर हैं। हम 23K पे पहुंच चुके हैं और आपके भी 2 ही पेपर आके हैं। तो भाई फटाफट से सब्सक्राइब कर देना, 25K कराने में हेल्प करना हमारी। और हम चाहते हैं दिसंबर 2025 में हम 25,000 को पूरा करें और आप अगले 2 पेपर में एग्जामिशन लेकर आए। पेपर की प्रेडिक्शन वीडियो चाहिए हो कि पेपर की प्रेडिक्शन कैसी रहने वाली है आपकी, तो वो बता दीजिएगा, मैं आपके लिए बना दूंगा। मिलता हूं आपसे किसी वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।